बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज की सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और प्रभु की भक्ति में आप संलग्न होंगे, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज हम एक अलग विषय पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और वो आध्यात्मिक चर्चा तो नहीं है, लेकिन सामाजिक चर्चा हो सकती है, अध्यात्म से रिलेटेड हो सकते तो। लेकिन वो चर्चा मुझे लगा कि जरूरी है करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आए कि आप इस पे चर्चा जरूर करें। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, परंतु विचार तो सबके भीतर होते हैं। कोई किसी पक्ष में खड़ा हो सकता है, कोई विपक्ष में खड़ा हो सकता है, बहुत कम लोग ही है जो न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन एक राय, एक मसौदा तो जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना एक स्टैंड तो जरूर होना चाहिए। उसी के तहत एक विचार आप लोगों से साझा कर रहे हैं। ये विचार है कि अपने पड़ोसी देश नेपाल में जो हो रहा है, और जब मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ तक मुझे खबर आई है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, न्यूज़ में फ्लैश कर रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तमाम सब बातें जो दंगा फसाद हो रहा है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है क्या है। लेकिन एक उसमें से जो बड़ी बात, एक मोटी बात निकल के आई है, वहाँ की सरकार ने तकरीबन 27-28 ऐप थे, सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस प्रकार के टिकटॉक, ऐसे 27-28 ऐप्स के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण पूरे देश में एक माहौल बिगड़ गया, एक अराजकता की स्थिति, एक ऐसी स्थिति आ गई कि गाड़ियां फूकी जा रही हैं, कई मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं। तो चलिए, ये अब क्या कारण है उसके पीछे, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं आज एक ऐसे विषय, इस विषय को ही जुड़ता है ये विषय, लेकिन ये अपने देश से संबंधित है। जैसे आज नेपाल सरकार ने तमाम वेबसाइटों पे या फिर तमाम इस प्रकार के ऐप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और अगर हम उनकी बात सुने तो उनका कहना था कि पहले आप यहाँ पे एक अपना ऑफिस खोलो, यहाँ रजिस्टर करवाओ, सरकार की जो भी नीतियाँ रहीं। अभी खैर ये उनके देश का मामला है, उसमें हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन अब इसको हम रिलेटेड करते हैं अपने देश में। जैसे अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है जहाँ पे ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं आप, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया हमारे देश में, और भी कई ऐसे, व्हाट्सअप चलता है। तो ये तमाम जो सोशल नेटवर्क है, यहाँ ये जितने भी ऐप हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में इनका कम से कम एक ऑफिस तो होना चाहिए, हमारे देश में रजिस्टर होना चाहिए? अब जैसे अभी ये यूट्यूब ही है, क्यों होना चाहिए, हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। कि जैसे मान लीजिए ये यूट्यूब है, अब कल ही मैं किसी का वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में कोई भाई साहब थे, और उनके यूट्यूब चैनल में तकरीबन 7 लाख 8 लाख उसके सब्सक्राइबर थे, और वो अच्छा खासा उससे पैसा भी कमाते होंगे, घर भी अपना चलाते होंगे जैसा भी। लेकिन उनका जो किसी कारण से जो यूट्यूब को समझ में आया, अब ये जो अपने तथ्य दे रहे हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे अपील करने का अवसर नहीं मिला, किसी ने उसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी, तो जिसके कारण से उसका जो चैनल है, जो पिछले 5-7 सालों से वो काम कर रहा होगा बेचारा, वो सारी मेहनत उसकी, आज उसका वो चैनल टर्मिनेट हो गया। तो जिसके कारण वो बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, अब यहाँ से जाने से रहे अमेरिका। तो मेरा ये चीज़ें देखते हैं बहुत सारे, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई होंगे
वो तो कल हम स्क्रॉल कर रहे थे तो उसका वीडियो सामने आ गया, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो है उसका चैनल टर्मिनेट हो गया। बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ जाए कहाँ, आवाज़ पहुँचेगी कहाँ? क्योंकि सबके हेडक्वार्टर तो विदेशों में बैठे हैं, और विदेशों से बैठ करके वो हमारे देशों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है, ठीक है, इसका अपना बेनिफिट है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इसको हमारे देश के नियमों के तहत होना चाहिए? क्या हमारे देश के कानून के अंतर्गत होना चाहिए? क्या आज उस व्यक्ति का चैनल टर्मिनेट हुआ, उसका जो 7 साल से उसने जो भी किया था वो सारा कुछ खत्म हो गया एक ही बार में, अब टर्मिनेट हो गया। अब वो पॉलिसी कुछ ऐसी है कि अब वो दूसरा चैनल नहीं बना सकता, है ना? तो अब पल प्रतिपल, मैं तो YouTube को पिछले 2-3 साल से मैं हैंडल कर रहा हूं, और मैं देखता हूं रोज एक नई पॉलिसी आती है, रोज एक नया नियम आता है, रोज ये अपनी पॉलिसियां बदलते हैं, रोज अपने नियम बदलते हैं, रोज अपने कायदे कानून बदलते हैं, और इनकी अपनी मोनोपली है। अब इनकी मोनोपली है, तो इस मोनोपली पे लगाम कैसे लगाएंगे? अब ट्वीट करने से रहे, ट्विटर भी उन्हीं का है, विदेशियों का ही है सब कुछ, फेसबुक भी विदेशियों का है, यूट्यूब भी विदेशी, सब अमेरिका से कंट्रोल होता है। तो क्या हमें हमारे जैसे, अब एक अलग बात है कि जैसे अब हम देश में रहते हैं, जिस देश में, भारत देश में, अब भारत देश में जब हम रहते हैं तो भारत देश में रहते हैं तो क्या होता है कि आपको, मान लीजिए आप कहीं दुकान में गए, कहीं बाजार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, और कोई भी समस्या आती है तो आपके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, कोर्ट का, न्याय का, न्यायालय व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, एक न्याय व्यवस्था है। परंतु इन मीडिया एप्स के ऊपर में क्या कोई आप ऐसी अपील दलील कर सकते हैं? क्या कोर्ट में जा सकते हैं आप? क्या किसी कोर्ट में, मान लीजिए आप कलकत्ता से हैं, आप बिहार से हैं, कहीं पटना से हैं, कि मान लीजिए कोई पटना का लड़का है, उसका यूट्यूब चैनल है या उसका कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई भी, अब उसका मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी ने मान लीजिए उसको कमेंट्स किया या फिर जो भी, उसको डिलीट कर दिया, उसके अकाउंट्स को ही टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में वो लड़ने कहाँ जाएगा? चलो भारत देश है, इसमें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आदमी जा सकता है, हाई कोर्ट है, फिर वो तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक आदमी लड़ सकता है। लेकिन यहां पे हम कहां जाएंगे लड़ने? तो इसका भी एक सुनियोजित तरीके से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब नेपाल की ही बात करें तो नेपाल के सरकार का इतना कहना था कि जितने ऐप्स हैं इनको समय दिया गया था, इनको समय, टाइम लिमिट दी गई थी, साल 6 महीने जो समय दिया गया था, कुछ ऐप्स ने रजिस्टर भी करवाया वहां पे, जो भी सिस्टम था उनका कानून के तहत, बाकी ने क्योंकि वो बंद जाते उससे। और यही क्योंकि मनमानी है, ये मीडिया एप्स की अपनी मनमानी चलती है, जब मर्जी नियम बदल देते हैं, जब मर्जी इनका सिस्टम बदल जाता है। भारत देश में कोई कानून नियम बदलना हो तो कितनी बड़ी प्रक्रिया है, राज्यसभा है, लोकसभा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपना वोटिंग करेंगे, वो संसद में प्रश्नकाल होगा, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, तमाम सब, तब जाके कहीं जाके वो एक आध नियम बदल पाते हैं। पर इनका कोई नियम कायदा दिखता नहीं है, वो रोज नया नियम, रोज नया कायदा, रोज नया सिस्टम। तो ये बड़ी समस्या का कारण है। अच्छा, एक तो ये कारण है कि इसमें हमारे लोगों का बड़ा नुकसान है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल जिससे बहुत कुछ, हालांकि मेरा वो विषय नहीं है, मैं अपने अध्यात्म के प्रवचन करता हूँ, प्रवचन करता रहूँगा। और लेकिन आज एक बात लोगों ने बहुत प्रेस किया तो मैं ये बात कह रहा हूँ। मनोज डे जी हैं, योगी जी हैं, तमाम और भी भाई लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत बढ़िया काम करते हैं,
और यूट्यूब के प्रति वो जागरूक भी करते हैं, अपना कोर्स भी वो करवाते हैं, जो भी है ना। कल जाकर के अगर हमारे देश पे अगर कोई बात आती है तो आप देश चुनेंगे कि पहले ये मीडिया ऐप्स चुनेंगे, है ना। ये तो निर्णय आप हमको करना है। और मैंने मानता हूं कि कोई कितना हो करोड़ रुपया कमाता हो इससे, लेकिन देश को सर्वप्रथम वो मान्यता देगा। तो ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि अब मीडिया हमको पैसा देता है तो ठीक है, देता है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से है? जो हमारे ही देश के प्रोडक्ट है, कारोबार है, कारोबारी है, बिजनेस वाले करने वाले लोग हैं, वही पैसा देते हैं, वो ऐड चलाते हैं, वही पैसा हम सबको मिलता। पैसा हमारे देश का है लेकिन थ्रू उनके मिलता है ना। अच्छा, थ्रू उनके मिलता है लेकिन सिस्टम उनका है। उनका मन करेगा तो आपकी यूट्यूब पे, आपके चैनल वीडियो पे वो ऐड लगाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये तमाम जो वीडियो के ऊपर में जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इनकी जो मोनोपोली है, इस पे भी तो लगाम कुछ लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? इसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका भी एक सेंटर, जैसे अब गूगल का एक सेंटर है, मान लीजिए अमेरिका में कहीं होगा, कहीं उसका रिसर्च सेंटर होगा, कुछ होगा, कॉल सेंटर होगा, जो भी होगा। तो भारत में उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, बंगाल है, पंजाब है, दिल्ली है। तो भारत देश में कहीं इनका कोई सेंटर है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग। क्या इनका कोई, जहां जाकर के हम इनसे बात कर सकें, समझ सकें कि भाई ये बताओ ये क्यों टर्मिनेट कर दिया एक चैनल? अब कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया जाओगे आप, अमेरिका जाने देंगे बिना वीजा? वैसे ही हमारे देश के साथ उसकी टसन चलती रहती है। अमेरिका ने कभी भारत देश को पसंद किया ही नहीं। वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम हमेशा अमेरिका का रहा है। ये तो हम बचपन से विद्वानों की बातें सुनते रहे तो हमें वो समझ में आ ही हैं चीजें, और कुछ अपना नजरिया जब जीवन का होता तो आदमी को समझ में आ जाती चीजें, है ना। तो हमें चाहिए कि जैसा आज हमारे पड़ोसी देश में हो गया, सोशल मीडिया पे बैन लगा, युवा उठ गए, खड़े हो गए, ठीक है, वहां करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन माध्यम सोशल मीडिया बन गया। अब देखिए सोशल मीडिया के कारण वहां कितनी अस्त व्यस्तता फैलेगी और कितना कुछ होगा, उस देश का कितना जो इकोनॉमी गिरेगा, उसकी रेटिंग कहाँ जाएगी, उसको क्या हालत होगी। और ये सारा काम हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। ये सोशल मीडिया के थ्रू देश को गिरा दिया, उस देश को, है ना। तो कहीं ऐसा अपने देश के साथ ना हो जाए, इसलिए आप हम सबको भाइयों बहनों को स्ट्रांग होना है। हम इन ऐप्स के कठपुतली नहीं बने, है ना, कि भाई ये जैसा नाचे नचाएं। हमें हमारे देश की एक स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए। देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए, जो बड़े पदों पे आसीन है, चाहे हाई कोर्ट के वकील हैं, चाहे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और तमाम नेता अभिनेता, सब लोगों को ये बात अपनी कहनी चाहिए कि भाई इसकी एक पॉलिसी, जैसे यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, इंस्टाग्राम की अपनी पॉलिसी है, व्हाट्सएप की अपनी पॉलिसी थी, ऐसे जो है हमारे देश की भी इन मीडियाओं के, ये जो ऐप्स है, इनके प्रति एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। इनके सेंटर हमारे देश में होने चाहिए, और देश में तो होना ही चाहिए, और उसका हर स्टेट, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भिन्न भिन्न स्टेट हैं और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां, प्रजातियां जो है, बोलियां, उपबोलियां और लिपि है, सब लोग, सब अलग अलग प्रकार की कल्चर है, संस्कृति है, और सब प्रकार के चैनल आपको मिलेंगे, आध्यात्मिक मिलेंगे, सामाजिक मिलेंगे, एजुकेशनल मिलेंगे, और तमाम सब हमारे लगे रहते हैं लोग। तो इन सब का अपने अपने स्टेट में कम से कम सेंटर तो होना चाहिए कि नहीं, जहां जाके कल अगर कोई मीडिया पे कोई मान लीजिए किसी चैनल पे कोई दिक्कत आती तो जाके जाएगा कहां आदमी, किसके बात करेगा। और ये माइंड सेट कैसे चेंज किया जा रहा है ना। तो ये माइंड सेट को हमें बदलना है। मेरा कहना बस इतना है कि हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं, अमेरिका वाला डिसाइड नहीं करेगा। अमेरिका में जो यूट्यूब चला रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो ना डिसाइड करे कि भारत में यूट्यूब को कैसे चलाना है। यहां इंडिया में बैठे, इंडिया में सेंटर खोले, और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो,
और जो हमारे देश के नियमों के तहत हो वैसे चले, और हम भी उस देश को, हम तो भारत देश के नियमों को फॉलो करने के लिए बने हैं। हमने तो, क्योंकि हमारे तो खून में बसा हुआ भारत, तो हमें चाहिए कि हम अपने देश के प्रति वफादार तो बनना ही बनना है, लेकिन ये जो मीडिया को भी ये शिकंजा कसना पड़ चाहिए। ठीक है, जरूरी है ये, मेरे को तो लगता जरूरी है। और टाइमलाइन, क्योंकि देखिए इनकी इतनी मोनोपोली है, उन्होंने टाइम दिया था लेकिन इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया, उन्होंने बैन करवाया और सारी जनता भड़क गई, है ना। नेपाल की बात मैं कह रहा हूँ। अब हमें अपने देश में, देखिए इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसमें फेसबुक चलता है, उसमें इंस्टाग्राम चलता है, उसमें व्हाट्सअप चलता है, उसमें तमाम और भी ऐप्स होंगे जो मुझे नहीं पता, मैं तो ये 2-3 को ही परिचित ज़्यादा हूँ। और तो क्या हमें हमारे देश के कानून के तहत इनको भी आना चाहिए, इनके सेंटर हमारे देश में होने चाहिए, ताकि अगर हमें कोई बात है, कोई दिक्कत है, तो हम जाके बात करें कि भाई ये क्यों आपने बंद किया, ये वीडियो आपने क्यों उड़ा दिया, वीडियो उड़ाया तो किस कानून के तहत उड़ाया, क्यों उड़ाया, भाई तुमको पसंद नहीं आया करके उड़ा दिया, ये कोई बात थोड़ी होगी, तुम्हारी पॉलिसी के तहत नहीं। हमारे भारत की पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी के तहत सब कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि, क्योंकि ये नेपाल की घटना के बाद मुझे ये चिंतन आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, और बहुत सारे युवा भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी क्या हो, आपको लगता है कि हमारे, मैंने कहा अपने देश में देखो सेंटर तो होना चाहिए, यूट्यूब का भी होना चाहिए, फेसबुक का भी होना चाहिए, इंस्टा, जितने भी ऐप्स चलते हैं, व्हाट्सअप चलता है, इन सब का सेंटर होना चाहिए, बड़े बड़े ऑफिस होने चाहिए जहां जाके आम आदमी अपनी बात करे। जो चैनल चलाता है, जिसके जो इसको, इस पे काम करता है, जो दिन रात इस पे लगा हुआ है, जिसके घर की रोजी रोटी चल रही है, वो सब आखिर कल जाके अगर व्हाट्सअप ने, ये यूट्यूब ने सब चीज़ें डिलीट कर दी तो फिर क्या कर दोगे। अब टिकटॉक पे बहुत सारे थे, और ये टिकटॉक पे जब सरकार ने बैन लगाया तो खाली हो गए थे, वो तो शुक्र करो कि यूट्यूब और फेसबुक चलता है करके अभी तक काम चल रहा। लेकिन अब अगर ऐसे ही चलता रहा, अमेरिका में और भारत में बहुत खींचातानी चलती रहती है, अभी चल ही रही है ना, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, तेल को लेकर के वो चल ही रहा ट्रम्प का काम, है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पे भी गरीब मार हो जाए। तो हम चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे से आए, यूट्यूब का सेंटर जैसे गूगल का सेंटर विदेश में कहीं है, वहाँ से जहाँ से वो गूगल कंट्रोल करता सब चीज़ों को, ऐसे इंडिया के अंदर भी सेंटर होना चाहिए जो यूट्यूब को कंट्रोल करे। यूट्यूब का खुद का ऑफिस हो, खुद के लोग हो वहाँ पे, जहाँ हम अपने देश के लोग जो हिंदी में जाके वहाँ बात कर सकें, भाई ये क्यों उड़ाया, बताओ हमको सीधी सीधी बात, हमको आपको आपकी वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, हम अपनी भाषा में बात कर सकें, हम अपने तरीके से हैंडल कर सकें लोगों को, है ना। तो उनको जवाब देना चाहिए। अब वो उड़ा दिया, वो कहता है कि रात को 12 बजे मेरी जो उस पर आपत्ति आई थी यूट्यूब चैनल पे, वो हटने वाली थी, ठीक 11:30 बजे एक और आपत्ति लगा दी और चैनल आपत्ति लगा के टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसी स्थितियां जब पड़ती हैं तो भाइयों बहनों ये थोड़ा दुख की बात है। तो इस विषय में आपका क्या मत है? क्योंकि सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत के प्रति, भारत के साथ कोई कोताही नहीं, भारत की गरिमा के साथ, भारत देश के साथ, भारत के साथ वफादारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप में, हम में भारत के प्रति सम्मान, भारत के लोगों के प्रति सम्मान, आदर, चाहे वो छोटा कोई भाई है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाता, उसके प्रति भी आदर सम्मान हम पूरा रखते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो गई, नाइंसाफ़ी उसके साथ, तो भाई अब कैसे उसकी बात हो। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर उनके सेंटर होने चाहिए। इसके लिए ज़रूर आप जो बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब के, वो ज़रूर इस बात को सुने, समझें और आगे लोगों को पहुंचाएं, ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ मुझे लगता नहीं यूट्यूब का कोई बहुत बड़ा सेंटर हमारे देश में कहीं नहीं है ना। टेस्ला का बोलते बहुत बड़ी कंपनियाँ आ गई, आईफोन की कंपनियाँ आ गई, तो भाई ये यूट्यूब कंपनी भी यहाँ आके बैठाए अपना सेटअप, ताकि लोग यहाँ बात कर सकें अपनी, है ना। उनकी ब्रांचें जगह जगह स्टेटों में खुले, हर जिले के वाइज खुलें, ताकि लोगों को काम भी मिलेगा और लोग जाकर के वहाँ अपनी समस्या का हल भी, समाधान भी ढूंढ पाएंगे, है ना, जो उनके साथ दिक्कतें आ रही। तो इसलिए, और दूसरा नंबर, देश के प्रति जागरूकता बड़ी ज़रूरी है।
तो क्योंकि नियमों का ये जितनी सोशल मीडिया ऐप है ये फॉलो नहीं करती और ये अपने हिसाब से चलाती हैं, लोगों के माइंड सेटअप चेंज करती हैं और देश के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। आज वही हुआ, देखिए नेपाल में आज अब इसका कंट्रोल करने वाले विदेश बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा ये धीमा जहर दिया कि देश के खिलाफ ही बगावत करने और नाम करप्शन का दे दिया, लेकिन आज नेपाल जल उठा, धधक उठा, उसकी गरिमा तार तार। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ के जो देश के प्रधानमंत्री वो छोड़ के दुबई जाने वाले हैं। देखो अभी ये हालत हो गई। तो ऐसा हमारे देश में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ की अपनी मिलिट्री सशक्त है, वो कभी बीच में पड़ती नहीं सरकार के, और सरकार ने एक बार फ्री हैंड दे दिया तो फिर उसके आगे कौन जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि पहले ही हम सतर्क हो जाएं, सारे भाई बहन जो भी यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक मीडिया पे जो भी है आप लोग, हम लोग, तो ये अभी अलर्ट हो जाएं और हमें ये बात रखनी चाहिए कि इसका सेंटर हमारे देश में होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें, क्योंकि हम अपनी बात कहाँ जाके कहेंगे। अगर कोई दिक्कत कल आती है हमको चैनल पे या किसी और को आती है, वो कहाँ जाके बात करेगा, है ना। किस कोर्ट में जाके अपील दलील करेगा, कहीं नहीं हो सकते। इसलिए आपको जरूर, अब वो अपने तरीके से वो अपील दलील वो पता नहीं सुनते भी हैं कि सिर्फ उनका कंप्यूटर सुन करके जवाब दे देता है, वो हमें संतुष्टि नहीं उससे। इसलिए हमारे देश में उसका एक सिस्टम होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके ज़रूर इसके पक्ष में आप अपनी भी वीडियो बना करके अपना मीडिया पर डालें, ज़रा लोगों तक पहुँचे बात, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज की जो वीडियो थी वो मेरी आध्यात्मिक प्रवचनों की नहीं थी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन लोगों ने मेरे को कहा तब मैंने ये वीडियो डाला, नहीं तो मैं इस प्रकार के मुद्दों पे बहुत कम ही खुले में मैं बोल दूँ, लेकिन वैसे वीडियो वगैरह मैं नहीं बनाता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़रूर बनाएं, बोले, तो इसलिए मैंने बनाई। इसलिए और किसी को हर्ट करने का कोई इसके पीछे कोई ये बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।